बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज हम आपके साथ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के इस एतराफ़ की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ लोग हमारे मुखालफिन के साथ राब्ते में हैं, जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। वही लोग बुशरा बीवी पर भी अमरीकी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नाज़रीन कराम, हम पहले भी इन अमूर पर गुफ्तगू करते रहे हैं, लेकिन ये ताज़ा तरीन बयान जो आज आया है, ये इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में अपने मुकदमात की समाअत के दौरान सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा है। कबल इसका हम आगे बढ़े, नाज़रीन कराम, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रजा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना न भूलिए कि जब आप वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, ये बात तो तसलसल से कही जा रही है कि पार्टी का सरबराह बानी इमरान खान जेल में, और इमरान खान के जेल में जाने के बाद पार्टी कमोबेश लावारस हो गई है। लेकिन इमरान खान ने अपने खानदान में से किसी को पार्टी का सरबराह बनाने के बजाय उस कानूनी टीम में से एक शख्स का इंतखाब किया, जिसे गौहर अली खान कहते हैं। उनको पार्टी का चेयरमैन बनवाया। फिर उमर अयूब खान को अपोजिशन लीडर बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह और भी लीडर हैं जो उनके लिए हैं, जिनको वो अपने साथ इकट्ठा रख कर आगे चलने के लिए कह रहे हैं। लेकिन उनका जो इशारा है कि हमारे कुछ लोग, अब कुछ लोगों से मुराद उनका तो ये है कि जिनके बारे में शहरयार अफरीदी और जिनके बारे में मरवत साहब, शेर अफजल मरवत साहब जो कुछ कह रहे हैं, एक लिहाज से उन्होंने उनकी तायीद की है, तस्दीक की है। उनका ये कहना है कि हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मुलाकात कर सकता हूं, तो किसी से भी मुलाकात हो सकती थी। इस वक्त मेरी जात का इशू नहीं है, पाकिस्तान का इशू है। जनरल बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। मैं जनरल बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था, लेकिन नहीं किया। इमरान खान ने यह भी कहा है कि हमने इस सब के बावजूद जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई। मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। जरदारी और शरीफ खान खानदान की करप्शन का जनरल फैज और जनरल बाजवा ने बताया था। मैं आज सियासत से पीछे हट जाऊं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा मैंडेट कम करने के लिए हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने यह भी कहा है कि मैं 6 जजेस जो कि खड़े हुए हैं उन्हें सलाम पेश करता हूं। जिस मुल्क में जजेस को धमकियां दी जा रही हो, वहां कौन सरमायाकारी करेगा। तोशाखाना केस रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूंगा। इनाम शाह और तोशाखाना के एक मुलाजिम को मेरे खिलाफ वादा माफ गुनाह बनाया गया है। मुझे तोड़ने के लिए बुशरा को सजा दिलवाई गई है। उनका यह भी कहना है कि ज्वेलरी सेट की मालियत 3 अरब रुपये जाहिर करके हमें सजा दिलवाई गई है। हमने ज्वेलरी सेट की कोटेशन ले ली है। कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए बनती है। सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना लगवाया गया। मेरी गिरफ्तारी के बाद पुलिस मेरे बेडरूम से मेरा पासपोर्ट और चेकबुक भी ले गई है। बुशरा बीवी ने बनी गाला में मौजूद कीमती अशिया को इसी वजह से कहीं और मुंतकिल कर दिया था। चलिए, ये तो वो बातें हैं जो इमरान खान साहब मुलाकात में बता रहे हैं। एक अफसोसनाक सूरत तो है कि इमरान खान की पार्टी इस वक्त शदीद दबाव में है। उनके कुछ लोग दबाव में आकर इमरान खान के खिलाफ साजिश भी कर रहे हैं।
और इमरान खान को वो चाहते हैं कि वो जेल में रहे और इमरान खान की पार्टी जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाए। लेकिन इमरान खान भी अभी किसी का नाम नहीं ले रहे, मोहतात अंदाज में उनके बारे में बातें कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इमरान खान बहुत जल्द इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि जब वो उन लोगों की बाकायदा शनाख्त कर देंगे कौन लोग उनके खिलाफ साजिशों में शरीक हैं। ये एक अफसोसनाक तर्ज अमल तो पैदा हो चुका है। यह तर्ज अमल कोई नया नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो को जब जेल में फांसी दी गई तो उस वक्त उनकी पार्टी के बहुत से लीडर महासवाए 2 आदमियों के पूरी मरकजी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो थी वो सारी भाग गई थी। फिर नवाज शरीफ पर बुरा वक्त आया तो उनकी जमात के भी बहुत से लोग भाग गए थे। उन्होंने मुस्लिम लीग कहा बना ली, कुछ से कुछ कर लिया। ये चीज इमरान खान के साथ भी पेश आ रही है। लेकिन एक बात सोचने वाली है, इन सब बातों के बावजूद इमरान खान की जो फॉलोइंग है वो तो कम नहीं हो रही। फॉलोइंग मौजूद है, उसी तरह मौजूद है जिसने 8 फरवरी को अपनी मौजूदगी का इजहार कर दिया है। और हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इमरान खान के साथ जो लोग हैं अभी तक तमाम तर केसेस के बावजूद उनसे लोग हटाए नहीं जा सके। ना ही ये मुकदमात ये साबित कर चुके हैं कि वो बिल्कुल जीरो की तरफ जा रहे हैं। अभी तक तो इमरान खान की पॉपुलरिटी कायम है और शायद ये पॉपुलरिटी ही है कि जो उन्हें अभी एनआरओ लेने से इनकार कर रही है, वरना वो कब के एनआरओ ले लेते। अभी इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि शायद वो जेल काट लें, तो जेल जितने अरसा वो काट लेंगे उससे उनकी मकबूलियत बरकरार रहेगी। ये बात तो दुरुस्त है, हम भी ये समझते थे कुछ अरसा वो जेल काट लें तो शायद उनकी मकबूलियत का जो ग्राफ है वो बरकरार रहेगा। अब तो उन्होंने 6 माह से ज्यादा जेल काट लिए। अब तो तकरीबन निसफ साल से ऊपर जब हो गया टाइम तो मुमकिन है जब पिछली बार जब उनको गिरफ्तार किया था तो साल भी पूरा हो जाए। इमरान खान की एक लिहाज से स्टेमिना का भी इम्तिहान लिया जा रहा है कि क्या वो जेल बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब तक के तो इम्तिहान में वो कामयाब हैं। अब तक लोग उन्हें मिलने आते हैं, लोगों के साथ जो मिलने भी आते हैं और दूसरे जो अखबार नवीस भी होते हैं वो अपने दिल की बात कह देते हैं। लेकिन ये बातें जब नहीं होगी, जब उन्हें लोगों की मुलाकातों पे पाबंदी तो उस तरह नहीं लगाई जाएगी, लेकिन जब साफी भी नहीं होगी और प्रेस भी नहीं होगा तो फिर मुमकिन है कि इमरान खान अपने आप को तना महसूस करें। अभी तो फिर फिलहाल इतनी तनाई है कि इस बात के दरमियान दूसरी बात आती है तो उस दौरान जो वक्त मिलता उन्हें। लेकिन बहरहाल एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान को अभी तक गिराया नहीं जा सका। अभी तक इमरान खान ने अपने आप को सरेंडर नहीं किया है। मुमकिन है कल सरेंडर कर दें और इसमें कोई अजूबे की बात भी नहीं हो सकती। लिहाजा हमें इंतजार करना चाहिए कि इमरान खान कब अपने उन लोगों की निशानदेही करते हैं जो इनके मुखालफिन के साथ मिले हुए हैं, जो इनको धोखा देना चाहते हैं या धोखा दे रहे हैं, और फिर ये कोई क्या फैसला करते हैं उनके बारे में। शुक्रिया।